अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट आज हम हाइपर ज्योमेट्रिक डिस्ट्रीब्यूशन करेंगे। हाइपर ज्योमेट्रिक डिस्ट्रीब्यूशन के मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन और क्वेश्चन नंबर 40 है हाइपर ज्योमेट्रिक डिस्ट्रीब्यूशन हैज़ 3 पैरामीटर। हाइपर ज्योमेट्रिक डिस्ट्रीब्यूशन के 3 पैरामीटर होते हैं। जिस तरह बायनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन के 2 पैरामीटर होते हैं, हाइपर ज्योमेट्रिक डिस्ट्रीब्यूशन के 3 पैरामीटर होते हैं। द पैरामीटर ऑफ हाइपर ज्योमेट्रिक डिस्ट्रीब्यूशन आर, वो कौन कौन से होते हैं? कैपिटल एन, स्मॉल एन और के। ये 3 पैरामीटर हैं हाइपर ज्योमेट्रिक डिस्ट्रीब्यूशन के। नेचर ऑफ द हाइपर ज्योमेट्रिक रैंडम वेरिएबल इज, ये भी डिस्क्रीट डिस्ट्रीब्यूशन है, ये मैं पहले बता चुका हूँ। बायनोमियल रैंडम वेरिएबल भी डिस्क्रीट है, हाइपर ज्योमेट्रिक रैंडम वेरिएबल भी डिस्क्रीट है, पाइथन रैंडम वेरिएबल भी डिस्क्रीट है। हाइपर ज्योमेट्रिक डिस्ट्रीब्यूशन, द सक्सेसिव ट्रायल आर डिपेंडेंट। हाइपर ज्योमेट्रिक डिस्ट्रीब्यूशन में सक्सेसिव ट्रायल डिपेंडेंट होते हैं और बायनोमियल में इंडिपेंडेंट होते हैं। ये आपने याद रखना, बायनोमियल में इंडिपेंडेंट होते हैं और हाइपर ज्योमेट्रिक में जो है वो डिपेंडेंट होते हैं। In hypergeometric distribution, probability of success does not remain constant from trial to trial. पॉनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन में probability of success constant होती है और hypergeometric डिस्ट्रीब्यूशन में probability of success चेंज होती रहती है from trial to trial। इसका मतलब है कांस्टेंट नहीं होती। तो बायनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन में कांस्टेंट होती है, इन हाइपरज्योमेट्रिक डिस्ट्रीब्यूशन सक्सेसिव ट्रायल आर डिपेंडेंट। तो नेक्स्ट है इन हाइपरज्योमेट्रिक डिस्ट्रीब्यूशन द प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस रिमेन कांस्टेंट फ्रॉम ट्रायल टू ट्रायल, डज नॉट रिमेन कांस्टेंट, क्योंकि हाइपरज्योमेट्रिक डिस्ट्रीब्यूशन में प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस जो है वो चेंज होती रहती है। तो नेक्स्ट 45 आपके पास क्वेश्चन है, इन हाइपरज्योमेट्रिक डिस्ट्रीब्यूशन capital N is equal to 10, K is equal to 5, N is equal to 4, then the probability of failure is 0.5. Probability of failure is equal to 0.5. Next, ये स्टूडेंट आपके पास यहाँ पे जो P होता है ना, वो K ओवर N के बराबर होता है, probability of success जो है, और ये आपके पास आ रहा है 5/10, यानी कि 1/2, और Q आपको पता है 1 - P होता है, तो वो भी आपके पास 1/2 यानी कि 0.5 आ जाएगा। रेंज ऑफ हाइपरज्योमेट्रिक डिस्ट्रीब्यूशन इज 0 to n r k, वेयर विच एवर इज लेस। तो उसकी रेंज आपके पास क्या है, 0 से लेकर n तक या k तक, और n और k तक आपको किस तरह पता चलेगा कि विच एवर इज लेस, जो उनमें से लेस होगा वहां तक। नंबर ऑफ ट्रायल इन हाइपरज्योमेट्रिक डिस्ट्रीब्यूशन आर फिक्स्ड। नंबर ऑफ ट्रायल बायनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन में भी फिक्स होते हैं, हाइपर ज्योमेट्रिक डिस्ट्रीब्यूशन में भी नंबर ऑफ ट्रायल जो है वो फिक्स्ड होते हैं। नेक्स्ट आपके पास है प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस चेंज फ्रॉम ट्रायल टू ट्रायल इन हाइपर ज्योमेट्रिक डिस्ट्रीब्यूशन, ये पहले भी हम एक्सप्लेन कर चुके हैं। हाइपर ज्योमेट्रिक डिस्ट्रीब्यूशन में प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस फ्रॉम ट्रायल टू ट्रायल चेंज होती रहती है। द मीन ऑफ हाइपर ज्योमेट्रिक डिस्ट्रीब्यूशन इज एन के ओवर कैपिटल एन, ये वाला ऑप्शन इसका मीन का एन के ओवर कैपिटल एन। The standard deviation of hypergeometric distribution is n k into n minus k into n minus n over n square into n minus 1 under root। ये स्टूडेंट इसका हाइपरज्योमेट्रिक डिस्ट्रीब्यूशन की स्टैंडर्ड डेविएशन का फॉर्मूला है, तो वेरिएंस होगा तो अंडर रूट खत्म हो जाएगा। नेक्स्ट, इन हाइपरज्योमेट्रिक प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन द रिलेशन बिटवीन मीन एंड वेरिएंस इज मीन ग्रेटर देन वेरिएंस।
इसमें स्टूडेंट ये वाला ऑप्शन जो है ये बानोमियल डिस्ट्रीब्यूशन के लिए, इसमें मीन लेस देन वेरिएंस होता है, मीन लेस देन वेरिएंस। इक्वल तो नहीं हो सकता क्योंकि वो पाइसान डिस्ट्रीब्यूशन में इक्वल होता है, तो ये बानोमियल में मीन ग्रेटर देन वेरिएंस होता है, तो हाइपर में लेस देन वेरिएंस होता है, मीन लेस देन वेरिएंस। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग इन प्रॉपर्टी ऑफ हाइपर ज्योमेट्रिक एक्सपेरिमेंट, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द प्रॉपर्टी ऑफ हाइपर ज्योमेट्रिक एक्सपेरिमेंट। पी रिमेन कांस्टेंट फ्रॉम ट्रायल टू ट्रायल, ये तो बानोमियल में आ जाता है, ये भी नहीं है ऑप्शन ठीक। सक्सेसिव ट्रायल आर इंडिपेंडेंट, ये भी बानोमियल में आते हैं, ये भी ठीक नहीं है। सैम्पलिंग इज परफॉर्म विदाउट रिप्लेसमेंट, तो ये विदाउट रिप्लेसमेंट वाला ऑप्शन जो है वो ठीक है हाइपर ज्योमेट्रिक एक्सपेरिमेंट के लिए। और ये आपने याद भी रखने हैं कि सैम्पलिंग इज परफॉर्म विद रिप्लेसमेंट होगा तो वो बानोमियल डिस्ट्रीब्यूशन होता है, और सैम्पलिंग इज परफॉर्म विदाउट रिप्लेसमेंट हो तो वो हाइपर ज्योमेट्रिक एक्सपेरिमेंट होता है। यानी वहाँ पे हाइपर ज्योमेट्रिक डिस्ट्रीब्यूशन यूज़ करते हैं जब सैम्पलिंग इज परफॉर्म विदाउट रिप्लेसमेंट हो, और जब सैम्पलिंग इज परफॉर्म विद रिप्लेसमेंट हो तो वहाँ पे बानोमियल डिस्ट्रीब्यूशन यूज़ करते हैं। नेक्स्ट, हाइपर ज्योमेट्रिक डिस्ट्रीब्यूशन रिड्यूस टू बानोमियल डिस्ट्रीब्यूशन व्हेन कैपिटल एन अप्रोचेस टू इन्फिनिटी। जब कैपिटल एन को हम लार्ज करते हैं यानी कि अप्रोचेस टू इन्फिनिटी करते हैं तो उस वक्त हाइपर ज्योमेट्रिक डिस्ट्रीब्यूशन ये वो रिड्यूस होकर कन्वर्ट हो जाती है बानोमियल डिस्ट्रीब्यूशन। नेक्स्ट है इन हाइपर ज्योमेट्रिक डिस्ट्रीब्यूशन कैपिटल एन इज इक्वल टू 6, स्मॉल एन इज इक्वल टू 4, के इज इक्वल टू 3, देन मीन इज इक्वल टू, तो आपने स्टूडेंट मीन का फॉर्मूला लगा के ये निकाल लेना है। आपको पता है कि इसका मीन होता है एन के ओवर कैपिटल एन, तो एन और के को मल्टीप्लाई करें और कैपिटल एन पे डिवाइड करें तो ये 2 वाला ऑप्शन आपका करेक्ट आ रहा है। नेक्स्ट, कैपिटल एन दिया गया है, स्मॉल एन दिया गया है, के दिया गया है, एक्स ग्रेटर देन आर इक्वल टू 1 की आपने प्रॉपर्टी मालूम करनी है, एक्स ग्रेटर इक्वल टू 1, तो इसका ऑप्शन 1 आ रहा है, इसको आप सॉल्व करके भी निकाल सकते हैं। नेक्स्ट मेरे पास आ रहा है कैपिटल एन, स्मॉल एन, के 4, प्रॉपर्टी ऑफ एक्स लेस आर इक्वल टू 4, तो साफ ज़ाहिर है कि उसमें एक्स की सारी वैल्यू इंक्लूड हो जाती हैं। लेस आर इक्वल टू 4 में क्या आता है 4, 3, 2, 1, 0, तमाम की प्रॉपर्टी जब उसको ऐड करेंगे तो उसका ऑप्शन भी आपके पास क्या आ रहा है 1 आ रहा है। तो ये स्टूडेंट हाइपर ज्योमेट्रिक डिस्ट्रीब्यूशन के मल्टीपल चॉइस थे, तो बानोमियल और हाइपर के हमारे मुकम्मल हो गए, और आज के लिए इतनी काफ़ी है। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।